Audio Jungle. कुछ सप्ताह के बाद आचार संहिता आने वाली है, चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ। इसलिए हमें दो बातों पर सख्त आपत्ति है। प्रधानमंत्री देश का पैसा खर्च करके सरकारी पैसे से जो यात्रा करते हैं, वो सरकारी कार्यक्रम, सरकार की बात, कोई योजना, कोई उद्घाटन तक सीमित रहनी चाहिए। देश का पैसा विपक्ष को गाली देने के लिए नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर भारत का भ्रमण करें और हर जगह जाके बीजेपी की रैली करें और विपक्ष को कोसे। इस पे चुनाव आयोग को भी गौर करना चाहिए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री किसी परंपरा का सम्मान नहीं करते, उनको अपने पद की प्रतिष्ठा, गरिमा का भी कोई सम्मान नहीं। उनकी जो वाणी है वो कड़वी है, दुर्भावना से भरे रहते हैं। कोई वक्त नहीं, कोई मौका नहीं चूकते अपनी मानसिकता दिखाने का। अपने से पहले जितने लोगों ने देश का निर्माण किया है, पूर्व प्रधानमंत्रियों का, पूर्व सरकारों का, उन पर आक्षेप लगाना, उनको बदनाम करना और साथ साथ ये कहना कि पहली बार हम सोचते थे कि शायद अभी हाल के चुनाव के बाद जो संदेश गए हैं, प्रधानमंत्री की मानसिकता में थोड़ी वो स्वस्थ होंगे और ये बात छोड़ देंगे कि पहली बार उनके आने के बाद भारतवर्ष की पहचान दुनिया में हुई, भारत का पासपोर्ट मजबूत हुआ, भारत में निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये दुख की बात है कि हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो अपने देश के मतदाता को तो उसके विवेक पर शक करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देते हैं। अब हुआ सोचना तो चाहिए था बोलने से पहले कौन सा निर्माण हो रहा है। जो औद्योगिक उत्पादन है वो अपने निम्नतम स्तर पे गिर चुका है। इनके लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में भारत के उद्योग को गहरी चोट पहुंची है इनके गलत फैसलों से। 28% पर रुका है, 4 साल से आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसको शून्य ही माना जाएगा। कई बार तो शून्य से नीचे गया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है जब नया उद्योग लगता है, नया रोजगार पैदा होता है, वो शून्य से नीचे है निरंतर इनके कार्यकाल में। तो राफेल हवाई जहाज का अभी भी वो स्कैम सामने है, वो चर्चा में है। जो HAL से को बनाने थे 108 वो नहीं बने, जो तकनीक आनी थी वो नहीं आनी। तो प्रवासी भारतीयों का क्या समझा रहे थे, कौन सा मेक इन इंडिया। मोदी जी उसका दावा कर सकते, श्रेय कर सकते और हम उस पर आपत्ति भी नहीं करेंगे कि इनसे बढ़ के प्रचंड प्रचार करना और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को अनुभव नहीं था। बात कहना चाहता हूँ ताकि प्रवासी भारतीयों तक भी पहुँच जाए कि इन्होंने आज अंतरिक्ष जगत की बात करी, भारत की उपलब्धियों की बात करी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय गणराज्य था, इसका अस्तित्व था, इसका विश्व में सम्मान था। भारत परमाणु शक्ति 1974 में बन गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थीं। 1975 में भारत ने अपना अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट भेज दिया था अंतरिक्ष में, और इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले चंद्रायन चंद्रमा पर चला गया था, मंगलायन रवाना हो चुका था। देश के लिए कि देश का प्रधानमंत्री को इन बातों का ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान होते हुए वो कह रहे हैं तो ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं। हम उनसे अपेक्षा किसी शालीनता और विनम्रता की कभी नहीं करते। प्रश्न ये है, सरकार को अपनी उपलब्धि बताने अगर कोई हो अधिकार है। पहले किसी सरकार ने नहीं किया कि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले
6,000 करोड़, 4,000 करोड़ तो भारत सरकार ने, कैबिनेट ने उसको क्लियर किया है, सैंक्शन किया है प्रोपेगेंडा, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट के लिए। वो शुरू हो गया, 15 जनवरी से शुरू है और शुरू रहेगा मार्च में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती। एक तरफ ये प्रचार तंत्र सरकार का, उसके साथ ही यही विज्ञापन कर रही है। इसीलिए मैंने 6,000 करोड़ कहा। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पास जो पैसा है, प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा था कि ये चुनाव 2019 का विपक्ष की पैसे की शक्ति और उनकी और बीजेपी की जन समर्थन की शक्ति के बीच में होगा। इनकी कई बातें अजीब मैंने सुनी हैं, देश ने सुनी है, फिर ये चौंकाने वाला वक्तव्य था, इसलिए कि पैसे और साधनों का कुबेर तो बीजेपी है। सर्वविदित है कि बीजेपी ने विज्ञापनों में 4,297 करोड़ जो खर्चा किया है 3 साल में, वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूनिलीवर और भारत की सब बड़ी कंपनियों को मिला के बीजेपी का विज्ञापन ज़्यादा है। तो पैसा तो उनके पास है, हमारे पास सत्य की शक्ति है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद होगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार के खिलाफ हमारी चुनावी युद्ध में, जिन्होंने देश की जनता को सब्ज बाग दिखाया, झूठे वायदे किए, वायदा खिलाफी की, और आज भी वो संवेदनहीन है, इनके 16 मई 2014 से पहले क्या भारत के लोग हाथ फैला रहे थे बाहर के देशों के सामने? भारत तो आत्मनिर्भर कब का हो चुका था, फूड सरप्लस देश बन चुका था भारत। और यूपीए के कार्यकाल में जो निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो केवल, मैं खाद्यान्न का कह रहा हूँ, चावल का, गेहूं का और दूसरे जो उत्पादन होता है, वो 1,87,000 करोड़ था, $42 बिलियन का। इनके आने के बाद आधा हो गया, तभी किसान तक तकलीफ में।